हेलो डियर स्टूडेंट। आपको आज मैं ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन बताऊंगा। ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन यानी ग्राफ को कैसे शिफ्ट करते हैं, कैसे उसमें चेंज होता है, क्या कंडीशंस होती है, ये सब आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो क्या क्या डिस्कस करूँगा, सबसे पहले इसके बारे में बता दूँ। देखिए, सबसे पहले कोई भी ग्राफ मान लीजिए y=f(x) ऐसा आपके पास है, ये बना हुआ है। तो यहाँ क्या क्या चेंज हो सकता है। सबसे पहली बात, f(x) जो है, f(x) जो है, इस टोटल रिजल्ट में प्लस माइनस a ऐड हो सकता है। एक ये चेंज हो सकता है, मतलब f(x) चेंज दिस या f(x) ट्रांसफॉर्मेशन टू दिस, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास होता है f, इसमें x में ही प्लस माइनस a हो जाए। पहले क्या था, f(x) मतलब जो रिजल्ट y का था उसमें प्लस माइनस a हुआ, इसमें f(x) में प्लस माइनस a हो गया। इसके बाद हम लिखेंगे कि हमारा जो फंक्शन है f(x) आया था y=f(x), इस f(x) में a से मल्टीपल हो जाए तो क्या चेंज होगा। उसके बाद आप कहोगे f, देखिए जो x आपकी वैल्यू है, x में कोई चेंज हो, यानी x में मल्टीपल हो, ax हो जाए तब क्या चेंज होगा। इसी तरीके से f(x) जो है, अगर x माइनस x में आ जाए तब क्या चेंज होगा। और f(x) जो रिजल्ट है, मान लीजिए y माइनस में हो जाए, y माइनस का मतलब f(x) माइनस में हो जाए। और यहाँ पर एक और बात कि अगर x भी माइनस में चेंज हो और टोटल रिजल्ट मतलब y भी माइनस में चेंज हो जाए। देखिए, जहाँ f(x) लिखा है उसको y रीड कीजिए, f(x) जहाँ लिखा उसको y रीड कर सकते हो आप कि y प्लस माइनस है, f(x) प्लस माइनस, ये x प्लस माइनस है होगा और पहला वाला y प्लस माइनस है, ऐसा होगा। तो इन कंडीशंस पे क्या चेंज होती है, कैसे चेंज होती है, इसको मैं बतलाने वाला हूँ। आइए कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पहली केस मैं लेता हूँ, फर्स्ट केस लेता हूँ और फर्स्ट केस से स्टार्ट करता हूँ कि व्हेन f(x) ट्रांसफॉर्म f(x) ट्रांसफॉर्म्स टू f(x) और इस f(x) के रिजल्ट में प्लस माइनस a होता है, मतलब ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो। और a क्या होता है, a को मैं कहता हूँ a इज पॉजिटिव। देखिए, a पॉजिटिव होगा तब हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इस बात को आप समझिए कि अगर हम कहें f(x) जो है ये चेंज हो गया, f(x) चेंज हो गया f(x) प्लस a, तो ग्राफ में क्या चेंजिंग होगी। आप कहोगे f(x) टोटल रिजल्ट मतलब आपका जो फंक्शन होता है वो यही तो होता है y=f(x), इसका मतलब f(x) की जो वैल्यू हुई वो y हुई। यहाँ पर y में कुछ चेंज हो रहा है, डैट मीन y की वैल्यू में प्लस a ऐड हो रहा है, y की वैल्यू में ऐड हो रहा है तो अपवर्ड हो जाएगा। क्या कहोगे, ग्राफ अपवर्ड, ग्राफ अपवर्ड हो जाएगा। अपवर्ड कितना हो जाएगा, a यूनिट, याद रखिएगा a यूनिट, a यूनिट। और अगर f(x) है दिस ग्राफ में f(x) माइनस a हो जाए, देखिए माइनस a होते ही ग्राफ डाउनवर्ड हो जाएगा, तो आप लिखोगे ग्राफ डाउनवर्ड। ग्राफ डाउनवर्ड a यूनिट। यह अपवर्ड डाउनवर्ड कैसे होता है, इसका मैं एक एग्जांपल लेके आपको बता देता हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से, अच्छी तरीके से समझ में आ जाए बातें। आइए एक एग्जांपल लेते हैं, कोई भी ग्राफ ले लेते हैं। एक ग्राफ पहले बना लेते हैं, पहले एक्सेस बनाते हैं देन ग्राफ बना लेते हैं, और एक्सेस में बना लेता हूँ। सपोज कीजिए आपका ग्राफ, इस पर जो भी ग्राफ है वो mod x का मैं ग्राफ बना लेता हूँ। यह हमारे पास एक ग्राफ होता है y=mod x का। अब इसमें अगर y=mod x में है और मैं मान लीजिए आपको ग्राफ बनाना है y=mod x प्लस a यूनिट, प्लस a यूनिट, ऐसा कुछ है।
इसका मतलब जानते हो, इसका मतलब ये भी तो हुआ y माइनस ए इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, दोनों एक ही बातें हुई। ठीक है, तो मॉड ऑफ एक्स प्लस ए, हमने कहा था मॉड ऑफ एक्स मतलब टोटल रिजल्ट में, यानी एफ एक्स का जो फंक्शन हो, एफ एक्स में अगर प्लस ए यूनिट ऐड है तो वाई अपवर्ड हो जाएगा ए यूनिट। अब यहाँ से ए यूनिट कितना हुआ, अब ये तो हमारे पास कोई ऐसा है नहीं, लेकिन मैं मान लेता हूँ ए यूनिट यहाँ पर है आपके पास, ए यूनिट है ये डिस्टेंस है, यानी 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, तो ये पूरा ग्राफ आपका चेंज हो जाएगा। अब पूरा ग्राफ आपका यहाँ से बनना चाहिए, ये ग्राफ आपका यहाँ से ऐसे बनेगा और इस तरीके से आपका ग्राफ बनेगा। अब आपके पास जो ये ग्राफ हुआ, ये y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस ए यूनिट हो गया, मतलब ए यूनिट अपवर्ड हो गया। मान लीजिए मुझे दूसरा ग्राफ बनाना है, और दूसरा ग्राफ ये बनाना है y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस ए यूनिट। देखिए माइनस ए होगा, इसका मतलब ग्राफ डाउनवर्ड होगा। तो अब आपको ग्राफ जहाँ पर है वहाँ से डाउन करना, मतलब नीचे करना है। कितना नीचे करना है, ए यूनिट ही नीचे करना है। तो ए हमारे पास ये है, यानी ये माइनस ए है। ये पूरा ग्राफ जो आपके पास ये ग्राफ है, दिस ग्राफ, यही आपका ग्राफ माइनस में हो जाएगा, मतलब ये डाउनवर्ड हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो इसी ग्राफ को हम नीचे लाकर बनाते हैं। तो इसी ग्राफ को ऐसे नीचे आप ले आओ, सेम ग्राफ ऐसे आपका पास ग्राफ आएगा और डाउनवर्ड हो जाएगा। अब आपका ये जो नया ग्राफ बना, ये y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस ए हो जाएगा। तो इस तरीके से माइनस होने पे डाउनवर्ड और प्लस होने पर अपवर्ड हो जाता है। यानी कहाँ पर, अगर कोई फंक्शन आपका y इक्वल टू एफ एक्स लिखा हुआ है, एफ एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। जैसे y इक्वल टू एफ एक्स लिखा हुआ है, इस पूरे फंक्शन में इसके टोटल रिजल्ट में प्लस ए होगा तो y अपवर्ड हो जाएगा, यानी y पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर उतना मूव करेगा जितना यहाँ पर लिखा होगा ये, और a हमेशा पॉजिटिव होता है, जैसे +2 +3 +5 ऐसा कुछ, ठीक है। लेकिन ये माइनस होगा तो डाउनवर्ड हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो इतना आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद इसको मैं रफ़ करता हूँ, ये सब रफ़ हो जाता है। अब हम लोग आगे मूव करते हैं, दूसरे ग्राफ की ओर मूव करते हैं। अच्छा, यहाँ y इक्वल टू मॉड ऑफ x था, ठीक है, इसी का मैंने ट्रांसफार्मेशन किया था, इसको नहीं हटा रहा हूँ। अब हम सेकंड टाइप का ट्रांसफार्मेशन हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग सेकंड टाइप के ट्रांसफार्मेशन को स्टार्ट करते हैं। सेकंड टाइप का आपका ट्रांसफार्मेशन क्या होता है, ये मैंने बताया था। y इक्वल टू एफ एक्स अगर ग्राफ हो आपका, इस बार x में ही चेंजिंग होती है, मतलब एफ एक्स का ट्रांसफार्मेशन जो होता है, ये ट्रांसफार्मेशन ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स के साथ x प्लस माइनस ए, इस तरीके से होगा। यानी x में या तो a ऐड होगा या a सब्ट्रैक्ट होगा। तो सपोज कीजिए सबसे पहले एफ एक्स प्लस ए हो जाए, मीन एफ एक्स जो है इसका ट्रांसफार्मेशन एफ एक्स प्लस ए हो जाए, तो क्या होगा, ऐसी केस में आपका ग्राफ शिफ्टेड लेफ्ट साइड, ग्राफ लेफ्ट साइड शिफ्ट, ये याद रखिएगा। और एफ एक्स में अगर एफ एक्स माइनस ए हो जाएगा, x माइनस ए हो जाएगा, देन ग्राफ शिफ्ट राइट साइड। इसको याद रखिएगा। जब आप इसको याद रखेंगे तब हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी होगा। लेकिन पहले हम एक एग्जांपल लेके आपको बता देते हैं, समझा देते हैं कैसे होता है। एक सबसे पहले हम ग्राफ बना लेते हैं, एक्सेस बनाते हैं और ग्राफ बना लेते हैं। हम अपना ग्राफ वही मॉड एक्स का ही ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पर एक्सेस को हम एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस नोट कर लेते हैं इस तरीके से। अब हम मॉड एक्स का ग्राफ बना लेते हैं। तो देखिए ग्राफ हमारा मॉड एक्स का क्या होगा, हम यहाँ पर वही लिखेंगे y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स है, और इसी मॉड ऑफ एक्स का ट्रांसफार्मेशन हमें करना है। मॉड ऑफ एक्स एक बार प्लस ए के साथ करना है और मॉड ऑफ एक्स माइनस ए के साथ करना है। ये दो
ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास है। तो दो करते हैं, लेकिन पहले मैं एक ग्राफ बना देता हूँ। हमारे पास ये जो ग्राफ है ये y इक्वल टू मॉड ऑफ x का है। हमें क्या करना है, एक बार प्लस a का, एक बार माइनस a का। तो सबसे पहले हम लोग y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस a का ट्रांसफॉर्मेशन कर लें, मतलब इस तरीके से ग्राफ बना लेते हैं। मैंने जैसे कहा कि प्लस होगा तो लेफ़्ट साइड शिफ्ट करेगा। a है तो a यूनिट में मान लेता हूँ कि a यूनिट यहाँ पर है, तो a यूनिट ये पूरा ग्राफ आपका शिफ्ट कर जाएगा। अब आपका ग्राफ, यही जो ग्राफ है वो यहाँ से बनना शुरू हो जाएगा, ऐसे बनेगा। अब हमारे पास जो ये ग्राफ है ये y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस a का आ गया। मीन x में प्लस a होगा तो लेफ़्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा। अब माइनस है तो क्या होगा, जैसे ये देखो मॉड ऑफ x माइनस a है, माइनस है तो राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। a यूनिट ही शिफ्ट होगा लेकिन राइट साइड, तो a आपके पास ये है। इसका मतलब आपका ग्राफ जो बेसिक ग्राफ था, बेसिक ग्राफ मतलब y इक्वल टू मॉड ऑफ x, ये ग्राफ ही आपका शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो इस ग्राफ को हम शिफ्ट कर लेते हैं। देखिए आपका ग्राफ कैसे शिफ्ट होता है, बस यही ग्राफ आपका यहाँ पर बन जाएगा और क्या होगा। एंड इस साइड भी सेम टू सेम ऐसे होगा। और ये जो ग्राफ हो गया ये हमारे पास हो गया y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस a। तो याद रखिएगा कि x में प्लस a होगा तो लेफ़्ट साइड, x में माइनस a होगा तो राइट साइड शिफ्ट होगा। इसको याद रखिएगा।